नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पिछले 4.5 महीनों में न जाने कितनी बार समाजवादी पार्टी में पिता पुत्र और चाचा भतीजे में विवाद हुए, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि पार्टी में अब कोई विवाद ही नहीं है। आज दिल्ली रवाना होने से पहले मुलायम सिंह यादव ने यह दावा किया कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है और अब दिल्ली में मुलायम सिंह के घर शिवपाल यादव और अमर सिंह चुनाव आयोग की मुलाकात को लेकर रणनीति बना रहे हैं। सुलह और संघर्ष की अनगिनत कहानियों के बीच एक बार फिर से सुलह के संकेत दिए जा रहे हैं और ये संकेत खुद मुलायम सिंह यादव दे रहे हैं। मुलायम और शिवपाल लखनऊ में पार्टी ऑफिस पहुंचे, कार्यकर्ताओं की भीड़ ने खूब नारे लगाए और मुलायम ने पैगाम दिया। तो ये बात इसलिए जहाँ निकल जाएगा, जिसको टिकट मिलना होगा, भाषण चेक करना, तो टिकट देना होता है, सब वक्त के 2 दिन में होगी। कार्यकर्ताओं को पैगाम देकर जब वो अपनी कार की ओर बढ़े तो मीडिया ने समझौते का सवाल दागा। मुलायम बोले, समझौता किस बात का, कोई विवाद ही नहीं है। नेताजी समझौता होगा। नेताजी कोई पार्टी के अंदर विवाद नहीं। भाई साहब कार मत खींचिए। पार्टी के भीतर कोई विवाद नहीं। पार्टी तो कोई विवाद नहीं। हाँ नेताजी समझौता होगा। नेताजी कोई पार्टी के अंदर विवाद नहीं। भाई साहब कार मत खींचिए। पार्टी के भीतर कोई विवाद नहीं। पार्टी तो कोई विवाद नहीं। हाँ ये बात वैसी ही है जैसे कि महाभारत युद्ध लड़े जाने के बाद कोई कह दे कि युद्ध तो हुआ ही नहीं। बहरहाल किसी भी तरह के विवाद से साफ इनकार करने के बाद मुलायम और शिवपाल दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके दिल्ली पहुंचते ही अमर सिंह उनसे मिलने आए। पार्टी में उनकी भूमिका और उपस्थिति पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लिहाजा अमरवाणी गूंजी। मुलायम सिंह यादव शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ खुलासा कर सकते हैं। सोमवार को वो चुनाव आयोग जाएंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में ये शिवपाल सिंह यादव का कमरा है। शिवपाल सिंह यादव जो अध्यक्ष रहे हैं मुलायम सिंह गुट के हैं। फिलहाल उनके कमरे के बाहर उनकी नाम की पट्टी लगी है, बकायदा ताला अभी भी लगा हुआ है। इस बीच अखिलेश खेमा अपने इरादों पर अटल है। रामगोपाल यादव ने एक दिन पहले ही चुनाव आयोग के पास पहुंचकर 205 विधायकों के समर्थन का हलफनामा दे दिया है। इस हलफनामे के साथ ही उन्होंने दावा ठोका है कि असली समाजवादी पार्टी के अगुवा तो अखिलेश ही है। शनिवार की शाम को भी सुलह समझौते की कोशिशें जारी रहीं। समाजवादी पार्टी के कई नेता मुलायम से मिलने पहुंचे। आजम खान ने भी मुलाकात की, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसकी संभावना जताई जा रही थी। दिल्ली आने के बाद मुलायम सिंह यादव कार्यकर्ताओं से मिले। मुलायम ने यहां नारे लगाए, कार्यकर्ताओं को बुलाया और कहा कि अखिलेश मेरा ही लड़का है, अब हम क्या करें, वो जो कर रहा है उसे करने दो, हम कर भी क्या सकते हैं, मार थोड़े ही देंगे, अब सब कुछ उसके पास है, मेरे पास क्या है। देखिए क्या कुछ कहा मुलायम सिंह यादव ने। ये पूरी बात हम आपको बता रहे हैं अमर सिंह के आने से पहले और अमर सिंह के आने के बाद। लेकिन जब अमर सिंह आ गए तो मुलायम सिंह यादव के सुर बदल गए। कहा कि मुलायम ने ये कहा कि अब समय बिल्कुल नहीं है, अब कुछ नहीं होने वाला, आप लोग चुनाव की तैयारी में जुट जाइए, जिन उम्मीदवारों की मैंने घोषणा की उन्हें जिताने के लिए मैदान में उतर जाइए, साइकिल के लिए काम कीजिए। और ये तो मुलायम की बात हो गई अमर सिंह के आने से पहले और अमर सिंह के आने के बाद। लेकिन इस बीच अमर सिंह ने भी कहा कि मैं यहां जो भी बोल रहा हूं समझ लीजिए नेताजी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं नेताजी का प्रतिनिधि हूं। मुलायम सिंह यादव दिल्ली आ चुके हैं, उनके साथ भाई शिवपाल यादव भी हैं और अमर सिंह भी। समाजवादी पार्टी के इस धड़े में क्या चल रहा है, इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत।
अपने भाई शिवपाल के साथ दिल्ली पहुंचे मुलायम सिंह यादव पिता और नेता की भूमिका में उलझे हुए दिखाई पड़ रहे थे। जैसे उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए अंदर बुलाया तो उनसे दो टूक कह दिया कि अखिलेश उनका ही लड़का है, उन्होंने उसको बनाया है, लेकिन अब वो उनकी सुन नहीं रहा, वो क्या करें, क्या उसको मार दें? यानी कि मुलायम सिंह की लाचारी साफ दिखाई पड़ रही थी। नेताजी ने यह भी कहा कि अखिलेश के पास सब कुछ है, विधायक हैं, मेरे पास क्या है, गिनती के विधायक हैं। इसके बाद शिवपाल यादव साथ में बैठे थे तो मुलायम सिंह ने उनकी भी तारीफ की और कहा जो विकास हुआ है उसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री तो शिवपाल यादव ही थे। ऐसे में एंट्री होती है अमर सिंह की और जैसे ही अमर सिंह आते हैं तो मुलायम सिंह यादव कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि 4 दिन हो चुके हैं चुनावों की घोषणा हुए, आप लोग जाइए, चुनाव में लग जाइए, अब कुछ नहीं होने वाला। जिन उम्मीदवारों की सूची मैंने जारी की है उनके लिए चुनाव मैदान में आपको उतरना होगा, आप उतर जाइए। इसके बाद अमर सिंह भी आए और उन्होंने कहा कि नेताजी जो कहते हैं, यानी कि वो मैं कह रहा हूं और जो मैं कहता हूं वही नेताजी कहते हैं, मैं नेताजी का प्रतिनिधि हूं। और इसके बाद कार्यकर्ता सबसे मिलकर बाहर आ जाते हैं। बाहर जब कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम मायूस हैं, पार्टी लगता है बिखर रही है, अब जुड़ पाएगी, आपस में सुलह हो पाएगी, इसकी गुंजाइश कम नजर आती है। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल और अमर सिंह तैयारी में है। कल 1:15 बजे चुनाव आयोग जाएंगे और अखिलेश यादव गुट ने जो हलफनामा दिया है उसके जवाब में अपनी ओर से हलफनामा देंगे। नेता की कोशिश अभी भी यही है कि उनको साइकिल चुनाव चिन्ह मिल जाए। मुलायम सिंह यादव के आवास नई दिल्ली से कैमरामैन संजीव कुमार के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। आइए इस वक्त हम आपको दिल्ली और लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे 2 संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं और कुमार विक्रांत दिल्ली से मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर से मौजूद हैं। अभिषेक, आपने विक्रांत की पूरी बात, जो इनसाइड स्टोरी अभी हमने दिखाई विक्रांत की जुबानी, वो सुनी। अब आप ये बताइए कि सुलह की सारी उम्मीदें खत्म अखिलेश धड़े की तरफ से या कुछ बाकी? देखिए सईद, सुलह की कोई कोशिश मुझे नहीं लगता कि जिस लेवल पर चीज़ें छोड़ी गई थी दोबारा से वो हो पाएंगी। अब मानना पड़ेगा मुलायम सिंह यादव को ही, क्योंकि और जिसके संकेत भी उन्होंने दिए हैं और जिस तरीके से कुछ चीज़ें जो सूत्रों के सहारे से निकल कर आ रही हैं वो भी उस ओर ही इशारा करता है। आज मुलायम सिंह यादव जब लखनऊ से निकले शिवपाल सिंह यादव के साथ, तो उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि कोई विवाद नहीं होगा, सब कुछ सुलझ जाएगा। दिल्ली पहुंचते पहुंचते जो सोर्सेज से बात आई वो लगभग उन्होंने मान लिया है कि पार्टी पूरी तरीके से उनके पुत्र अखिलेश यादव के साथ खड़ी है। ऐसे में एक बात बिल्कुल साफ तौर पर अब दिखाई देने लगा है सईद, कि जो सुलह का फॉर्मूला दोनों तरफ के मंजूर होने वाली बात थी वो तो बिल्कुल ही नहीं होगी। जो अखिलेश जहां तक बढ़ चुके हैं वहां से पीछे हटने का सवाल नहीं है। ऐसे में साफ है कि मानना अब मुलायम सिंह यादव को ही पड़ेगा। बिल्कुल अभिषेक। विक्रांत, एक तो अभिषेक की बात का जवाब, क्या इस बात की संभावना कि मुलायम मान जाएंगे? और दूसरा विक्रांत, ये भी समझाइए हमें और हमारे दर्शकों को, एक बात समझ में नहीं आ रही विक्रांत, मुलायम सिंह यादव अमर सिंह के आने से पहले कुछ कहते हैं, आने के बाद कुछ कहते हैं। कि मुलायम सिंह इतने कमजोर तो कभी नहीं दिखे थे, ये उनकी कमजोरी है, ये अमर सिंह का कुछ उन पर दबाव है, दबदबा है, या क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का और नेता मुलायम सिंह यादव से यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर आपको क्या आप ऐसा क्या है कि कभी आप कुछ कह रहे हैं, कभी आप अखिलेश की तारीफ करते हैं और कभी आप किसी दूसरी बात पर आगे बढ़ जाते हैं, किसी एक बात पर क्यों नहीं है? ये सवाल हर कोई जानना चाह रहा है मुलायम सिंह यादव से। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात साफ है कि मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह के व्यक्तिगत रिश्ते हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं, जिसके चलते मुलायम सिंह यादव अमर सिंह का साथ नहीं छोड़ना चाहते। और जहां तक अखिलेश यादव की बात है तो अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं और बेटे के सामने पिता है, तो कहीं ना कहीं नेता और पिता, इन दोनों के बीच में मुलायम सिंह यादव जूझ रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी साफ है जो उन्होंने कार्यकर्ताओं से कही कि मेरे पास क्या है, अखिलेश मेरा लड़का है, क्या उसको मार दें? उन्होंने ये भी कहा, जब वो ये कहते हैं कि मेरे पास क्या है, सब कुछ तो अखिलेश के पास है, विधायक अखिलेश के पास है, तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव को इस बात का एहसास है कि अब समाजवादी पार्टी की ताकत अखिलेश यादव के साथ है। भविष्य के चलते बाकी जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनका ज्यादातर जो हिस्सा है वो अखिलेश के साथ है। तो अब मुलायम सिंह यादव को तय करना है कि वो झुकते हैं, अपने बेटे के साथ कोई सम्मानजनक रास्ता निकालते हैं, या फिर अखिलेश यादव पिता को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। अभिषेक और विक्रांत, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों संवाददाता दिल्ली और लखनऊ से जानकारी दे रहे थे। तो मुलायम सिंह यादव ने, अब जो बात समझ में आ रही है वो यही
कि अब मुलायम सिंह यादव को ही झुकना होगा। अखिलेश अपना मन बता चुके हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फैसला मुलायम सिंह यादव को लेना है। लेकिन मुलायम सिंह यादव पर दो तरफ से दबाव है, एक अमर सिंह का और दूसरा शिवपाल यादव का। पूरे इस राजनीतिक ड्रामे की धुरी में जो शख्स हैं वो अमर सिंह, और अमर सिंह को एक बार फिर से जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से दूसरे सबसे ऊंचे दर्जे की सुरक्षा है। केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले में अमर सिंह को 2400 घंटे 24 कमांडोज दिए जा रहे हैं जो सीआरपीएफ के हैं। ये कमांडोज हर वक्त उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। अमर सिंह के घर दफ्तर को भी सुरक्षा दी जाएगी। मुलायम सिंह यादव के अलावा समाजवादी पार्टी में इस स्तर की सुरक्षा पाने वाले अमर सिंह अब दूसरे नेता हैं। इससे पहले यूपीए 2 ने भी अमर सिंह को जेड सुरक्षा दी थी, जो इस साल जून में सरकार ने वापस ले ली थी, लेकिन अब सरकार ने यह सुरक्षा वापस दी। अमर सिंह के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे, अब अखिलेश को आप अध्यक्ष कहेंगे, मुलायम सिंह यादव के पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा थी। अमर सिंह जी को जिस तरह जेड कैटेगरी दी गई उससे सिद्ध होता हम लोग का आरोप कि भाजपा के एजेंट के रूप में अमर सिंह पार्टी में काम कर रहा, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं भाजपा के इशारे पे। ये तो इसी बात से सिद्ध हो गया कि उनको कौन बड़ी भारी थ्रेट थी जो उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। उनकी सुरक्षा इसी सरकार ने वापस भी की थी। हाँ, तो फिर क्यों दे दी? इसका मतलब बड़ा सीधा सीधा है। ये तो इसी कारण है कि जो अपना काम करने में पूरे जुटे रहे, तन मन धन से जुटे रहे, तो अपना काम कर रहे हैं। और हम लोग तो बड़ा साफ जानते हैं कि विवाद की जड़ अमर सिंह है। अगर अमर सिंह जी हट जाए बीच से तो विवाद अपने आप